दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान साई हक के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करी है। साउथ डिस्ट्रिक्ट मेहरौली थाना के सतबड़ी इलाके में सक्रिय एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कॉल सेंटर चलाने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला है जो विदेशों में रहने वाले लोगों से टेक्निकल हेल्प प्रदान करने के नाम पर ठगी कर रहे थे। एडिशनल डीसीपी जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट के सुमित झा ने बताया कि फील्ड टीमों द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को सतबड़ी छतरपुर स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए मेहरौली की टीम ने 20 नवंबर को परिसर में छापा मारा। पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर को ऑपरेशनल पाया और यहां पर जो कर्मचारी थे VoIP आधारित संचार और रिमोट एक्सेस टूल जैसे एनीडेक्स, टीम व्यूवर का उपयोग करके विदेशी नागरिकों को धोखा दे रहे थे। आरोपी पीड़ितों के कंप्यूटर पर फर्जी पॉपअप अलर्ट भेजते थे, जिसमें सिस्टम में गंभीर मालवेयर आ जाता था और टेक्निकल प्रॉब्लम आने का झूठा दावा किया जाता था। पीड़ितों को डराने पर उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के लिए उनको उकसाया जाता था। कॉल आने पर आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नीशियन बताते थे और पीड़ितों के कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस लेकर फर्जी सेवाओं के लिए उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। ठगी की गई राशि को अमेजॉन, एप्पल, सफर जैसे ब्रांड के गिफ्ट कार्डों के माध्यम से प्राप्त किया करते थे, जिससे मनी ट्रोल को छुपाया जा सके। कॉल सेंटर का संचालन मोहित जुनेजा कर रहा था, जिसने डायल मिनट, VIP सेवाएं और पॉपअप किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त किए थे और यहाँ पर ये कॉल सेंटर चला था। इसकी पूरी जानकारी जो है एडिशनल DCP जो है सुमित झा उन्होंने दी। इनके पास आपको बता दें 11 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप जो ग्राहकों के साथ लाइव कनेक्शन पर थे और 3 अतिरिक्त लैपटॉप, 15 हैंडसेट और 2 वाईफाई राउटर सहित बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो मेहरौली में कॉल सेंटर देखिए, आप सभी को पता है कि वर्दी CP दिल्ली के निर्देशानुसार हम सभी लोगों ने, तमाम दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट्स ने पिछले विगत कुछ दिनों में ऑपरेशन साई हॉक को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत ही हमने एक कॉल सेंटर जो कि सतबरी के इलाके में चल रहा था, मेहरौली थाने के इलाके में, उसको बस्ट किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने मेहरौली थाने के SHO श्री संजय कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। उस टीम को सुपरवाइज कर रहे थे हमारे ACP ऑपरेशंस श्री अरविंद कुमार और ACP मेहरौली श्री रघुवीर जी। तो उस टीम को जब इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पर हमने अपने सीक्रेट सोर्सेज रखे थे। जब ये लोग सब जो कॉल सेंटर चलाने वाले लोग वहाँ पर पहुँचे, हमारी टीम ने उनको रेड किया। रेड करने पर वहाँ पाया गया कि 8 लोग, जिसमें 7 पुरुष थे और एक महिला थी, उस एक 3 मंजिला इमारत था, उसके टॉप फ्लोर पर ये 8 लोग एक कॉल सेंटर चला रहे थे। उस कॉल सेंटर में ये लोग जो काम कर रहे थे, वो एक कॉल सेंटर जो बिल्डिंग है उसका जो ओनर है उसके ही संरक्षण में ये काम कर रहे थे। वहाँ से हमने जो रिकवरीज की हैं वो इस प्रकार हैं। 11 मोबाइल फ़ोन्स हमें मिले, 8 लैपटॉप मिले जो लाइव कनेक्शंस उनके फॉरेन कॉल्स के जिसके कनेक्टेड थे वो मिले। 3 और लैपटॉप मिले जिसमें इस ऑप्शन से रिलेटेड था वो था। 15 हेडसेट्स थे और 2 वाईफाई राउटर्स थे जो कि बहुत ही हाई बैंडविड्थ पे चल रहे थे। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी था वो थोड़ा अलग था। इसमें ये कॉलर्स सिर्फ इंटरनेशनल अपने जो क्लाइंट्स थे उनको अपने जाल में फंसाते थे और प्रिसाइजली US के क्लाइंट्स को फंसाते थे। जो थर्ड पार्टी है वो US के वो US में जो क्लाइंट्स हैं उनके कंप्यूटर्स में कुछ पॉपअप डालते थे। उस पॉपअप को जब वहाँ पर ऑपरेट करने वाला आदमी क्लिक करता था तो उसे कुछ एरर मैसेज दिखता था, उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता था या किसी भी कारण से वो नॉर्मल तरीके से चलता नहीं था। उसको उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए वहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स को डिस्प्ले किया जाता था। उस हेल्पलाइन नंबर पे जब वो कस्टमर कॉल करता था तो वो कॉल सीधा किसी माध्यम के तहत यहाँ पर रूटेड होता था।
वो कॉल रूट करके इस कॉल सेंटर पर पहुंचता था। जब इस कॉल सेंटर पे ये कॉल पहुंचता था तो जो भी लोग वहाँ पे टेली कॉलर्स थे, वो अच्छे इंग्लिश यूएस एक्सेंट में अपने आप को ट्रेन कर करके और उनसे बात करते थे। उनको 15-20 मिनट आधे घंटे उनके कंप्यूटर पर उन्हीं के स्क्रीन को मिरर करके यहाँ पर रिमोट एक्सेस ले करके उनको कुछ कुछ बातों में फंसा करके कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवाते थे और उसके बाद उनको सिस्टम रीबूट करने को कहते थे, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करने लगता था। और इस सर्विस के एवज में वो उनसे कुछ पेमेंट मांगते थे। पेमेंट जो है वो उन्हें गिफ्ट कार्ड्स के रूप में अमेज़न हो गया और एप्पल हो गया, सेफोरा हो गया, इनके $100, $200, $300, $500 अलग-अलग डिनोमिनेशन के गिफ्ट कार्ड्स में वो उनसे पेमेंट लेते थे और फिर उस पेमेंट को या फिर उसके गिफ्ट कार्ड्स के कोड को ये थर्ड पार्टी से इन कैश करवाते थे। इसमें जो ऐप्स का यूज़ वो लोग करते थे रिमोट एक्सेस लेने के लिए एनी डेस्क या टीम व्यूअर ऐप का यूज़ करते थे और जो डायलर ऐप्स होते हैं आई बीम और एक्स लाइट नाम के डायलर ऐप्स को यूज़ करते थे। जब हम लोग वहाँ पर गए तो लाइव वहाँ पर उनके जो 6-7 कंप्यूटर्स एक जगह प्लेस थे उन पे कॉल्स लगातार आ रही थी और ये दिख रहा था वो उन्हीं 6-7 लोगों में से किसी को एक आदमी को कॉल असाइन करते थे और वो फिर लैपटॉप और सब कुछ लेकर किसी सिक्योर्ड जगह पर जाकर उनकी कॉल्स को अटेंड करता था। इसमें जो 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया और एक 7 पुरुष को अरेस्ट किया, एक महिला भी थी। अभी इसके जो थर्ड पार्टी यूज़र्स जो इनको फैसिलिटेट करते थे कॉल से या फिर जो गिफ्ट कार्ड को कैश करने में यूज़ करवाते थे, उन पे अभी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें एक अलग तरह की मोडस ऑपरेंडी हमें नज़र आई थी जिससे अवगत कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके विक्टिम्स तो बेशक अब्रॉड में हैं, लेकिन जो ये लोग हैं टेली कॉलर्स हैं, उनमें से 1-2 ऐसे भी थे जिनको पता नहीं था कि वो ये काम कर रहे हैं और इनसे कराया जा रहा है। तो अपने लोगों को जो नौकरी की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं, उनको भी इससे सचेत कराया जा रहा है कि इस तरह के कॉल सेंटर्स जो उन्हें लगता है कि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, इसके लिए सचेत हो जाएँ और इस तरह के ट्रैप में ना फँसें। उन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोगों को अलग-अलग तरह के सैलरीज़ ये ऑफ़र करते हैं, किसी को 15,000 किसी को 20,000, कोई बहुत ज़्यादा सक्षम है तो उसे 40,000 50,000 तक की सैलरी भी ऑफ़र करते हैं और जो पैसे वो गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लाते हैं, उसमें भी कुछ उनका बोनस या इंसेंटिव के तौर पर उन्हें कुछ देते हैं। हमारी तरफ से अभी इसमें सिर्फ़ इतना ही है। आगे इसमें जब हम डेप्थ में जाएँगे और पिछले लेयर्स में जाएँगे तो आपको और जो भी निकल कर आएगा उसके बारे में सूचित करेंगे। प्रोफाइल क्या? जिन लोगों को हमने पकड़ा है ये सब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, सब के सब ग्रेजुएट हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले कहीं पर जॉब भी कर रखा है, किसी कारण से जॉब छूट गई या फिर पारिवारिक समस्या या इन सब कारणों से वो जो है ये सब काम में आए और सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वो जो एंगेज करते हैं वो यूएस में बैठे हुए सिटीजन्स को एंगेज करते हैं, उनसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, बात ही करना नहीं और अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करके उन्हीं के एक्सेंट में उनसे बात करते हैं ताकि उन्हें लगता है कि जिनसे वो बात कर रहे हैं, वो जेन्युइन लोग हैं। अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पर्सनल के रूप में भी वो पेश करते हैं। सर आपने बताया कि इसमें जो है जो कॉल सेंटर की जॉब ढूँढते हैं, उनको कैसे कंफर्म होगा कि ये कॉल सेंटर फ्रॉड है या देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी रेसिडेंशियल इलाके में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को चलाना ही गलत है। तो ये जो कॉल सेंटर था, ये एक रेसिडेंशियल इलाके में चल रहा था और वहाँ पर एक 3 बीएचके फ्लैट में बड़ा कैजुअली सब लोग जो है काम कर रहे थे। लैपटॉप्स वहाँ पे बहुत सारे पड़े थे, फ्लैट में और कुछ नहीं था, सब खाली बेड्स लगे थे, सोफ़ा लगे थे, किसी भी कॉर्नर में कोई भी कॉल कर रहा है। तो इस तरह का जो वर्क एनवायरनमेंट है, ये एक फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में जाते हैं, उस कंपनी का कोई अगर ऑथराइज़्ड कंपनी है या इस तरह का है, तो उसकी वेरिफ़िकेशन कराएँ। एज़ सच ये कोई कंपनी भी नहीं था जो उन्हें जॉब ऑफ़र कर रहा था, ये जस्ट एक कैजुअल तरीके से अपनी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी को ढूँढने के लिए ऐसा उन्होंने किया।
सर ये आपने कब कहा कि से प्रिसाइजली इंटरनेशनल लेवल पर जो करते थे तो प्रिसाइजली यूएस के क्लाइंट्स को ही टारगेट करते थे, यूएस के क्लाइंट को क्यों टारगेट करते थे प्रिसाइजली देखिए अगर ये बात करें? देखिए इसमें मोडस ऑपरेंडी में मैंने आपको बताया कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि सिस्टम में बग डालता है। सिस्टम में बग डाल के वो अपने कॉल्स को रूट करवाता है। तो वो रूट करवा करके उन कॉल्स को इंडिया में लाता है और कुछ जो नंबर्स वहाँ पर डालता है। वो सिस्टम में क्यों यूएस के लोगों को करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ये तो जो थर्ड पार्टी को जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन वो सिस्टम्स में बग डालने की जहाँ तक बात है तो वहीं के क्लाइंट्स को करते हैं ये। उन्हें टाइम भी सूट करता है, रात के टाइम पर ये सब ऑपरेट करते हैं क्योंकि लीगल एक्टिविटीज़ है और लेट नाइट ऑपरेट करते हैं, करीब 8-9 बजे रात से शुरू करके अर्ली मॉर्निंग तक करते हैं। सर इस सर, कॉल ये कब सेंटर से की चला पूरी था? सूचना ये कब से पुलिस चला को था? कैसे मिली? कोई शिकायत करता आए थे या फिर ये पुलिस को हमें गुप्त सूत्रों से ही इसकी सूचना मिली और फिर उसको हमने डेवलप किया। डेवलप करके जब सही समय था, जब ये लोग आए और उस बिल्डिंग में गए, जब इसको ऑपरेट कर रहे थे, उस समय हमने सही टाइम पे रेड किया। सर ये कब से चल रहा था और क्या ये लोग 24/7 काम करते थे? कितने देखिए दिनों से? ये लोग जो है वहाँ पर जिस दिन हमने रेड किया उसके एक दिन पहले इन्होंने अपना पूरा सेटअप वहाँ पर लगाया था और उससे पहले 3 महीने तक ये कॉल सेंटर नहीं चल रहा था। उस 3 महीने से पहले कुछ दिनों तक ये लोग चला रहे थे, किसी कारणवश नहीं चल रहा था। फिर जो अभी ऑपरेशन साई हॉक के टाइम पर जब हमने और दबिश डाली और अपने इन्फॉर्मर्स और सोर्सेज को एक्टिवेट किया, उसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिला, इनपुट मिला, उस पे हमने एक्ट किया। सर अभी तक कितने लाख की ठगी हुई है सर? देखिए इसमें इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो गिफ्ट कार्ड्स के जरिए लेते थे। कोई इनका फिक्स्ड सर्विस देने का कोई तय पैमाना नहीं था। ये किसी से $100, किसी से $200, किसी से $500, अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग तरह के गिफ्ट कार्ड्स में देते थे। तो अभी इसमें बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है। उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके लैपटॉप सब हमने जब्त किए हैं। एक-एक लोग 8 लोग हैं, लैपटॉप्स भी बहुत सारे हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत सारे हैं। सबको अगर हम कोलेट करके एक जगह पे करेंगे इन्वेस्टिगेट, उसके बाद ही इस चीज़ की पुष्टि की सर जाएगी। सबसे बड़ी बात जो ऑनर है फ्लैट का ऑनर है सर, क्या उसने वेरिफिकेशन करवाई थी लोगों की? जो फ्लैट का ओनर है उसका नाम शहनवाज है और जो मास्टरमाइंड था वो मोहित जुनेजा नाम का व्यक्ति था जो अभी तक आ रहा है। नहीं, वेरिफिकेशन भी इस तरह की कोई नहीं कराई थी। इसकी अभी तक हमें पुष्टि नहीं हुई है। आपकी तरफ से हमें ये चीज़ पता चली है तो इसमें और हम सर पूछताछ सानू नाम करेंगे। के लड़के का क्या इसमें रोल रहा है? शानू ही शहनवाज है। शहनवाज का ही वो जो जो मकान था वो शहनवाज का ही था। और एक टिन्नी नाम भी था सर इसमें, टिन्नी या फिर रेहान इस तरह से। देखिए नाम तो बहुत सारे हैं और कुछ नाम उनके अलियास नाम भी हैं जो वो अपने आप को उन्हीं एज के कॉलर नाम पर से करते ही थे। बिल्डिंग जो थी बुक थी। नहीं, बिल्डिंग जो है अच्छा। बिल्डिंग के ओनर वो शहनवाज ही है, शानू उन्हीं का अलियास नाम है। सर पहले से भी कोई आपराधिक मामले इन लोगों नहीं, अभी तक कोई भी आपराधिक मामले पहले इनके अभी तक निकल कर नहीं आए। कितने लोगों को अभी तक शिकार बना चुका है? मैंने जैसा कि आपको कहा इसकी भी पुष्टि हम अभी नहीं कर पाएंगे। कितने लोग और कितना अमाउंट, ये चीज़ इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल कर आएगा। थैंक यू।